प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं अनुदैर्घ्य शोध। दोस्तों, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में हम शोध प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। यह एक बारीय शोध यानी कि वन टाइम रिसर्च से काफ़ी भिन्न है। वन टाइम रिसर्च में हम आंकड़ों का संग्रह सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करते हैं, और वन टाइम रिसर्च को हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च यानी कि विशेष अंशीय शोध भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च यानी कि विशेष अंशीय शोध या वन टाइम रिसर्च में एक विशेष परिस्थिति में ही हम आंकड़ों का संग्रहण सिर्फ एक बार करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में हम आंकड़ों का संग्रह कई बार करते हैं। अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग, पहले वर्ष में किया, फिर दूसरे वर्ष में किया, फिर तीसरे वर्ष में किया। इस प्रकार से कई बार उसी प्रकार की स्थिति में आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में बोलें तो जो वन टाइम रिसर्च है या जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, उसमें एक ही बार मान लिया जाए कि हमें कोई खेल पत्रकारिता की प्रभावशीलता पर रिसर्च करना है, तो हमने एक बार ही 400 खेल के जो दर्शक हैं उनका इंटरव्यू कर लिया, और एक ही बार हमने 25 बड़े विशेषज्ञों का इंटरव्यू कर लिया, और उसके आधार पर हमने आंकड़ों को संग्रहित किया और फिर बाद में उसका विश्लेषण कर दिया। तो ये कहलाता है वन टाइम रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या एक बारीय शोध। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च यानी कि अनुदैर्घ्य शोध में हम विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग डाटा का, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई चुनाव का समय है और हमें कोई पॉलिटिकल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना है, तो हर महीने लोगों के बिहेवियर में बदलाव आता है। जब चुनाव प्रचार चलता है तो लोगों के बर्ताव में, उनकी सोच में, उनकी दृष्टिकोण में, उनकी मनोवृत्ति में प्रति माह स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदलाव आता है। तो उस समय, चुनाव के समय जो प्री पोल सर्वे किया जाता है, उसको कई बार हम अलग अलग, जनवरी में अलग करते हैं, फिर फरवरी में उसी उतना ही संख्या के आंकड़ों पर करते हैं, फिर मार्च में करते हैं, फिर अप्रैल में करते हैं। इस तरह 6 महीने तक हम 6 बार डाटा का अलग अलग पॉइंट पर सर्वे करते हैं। तो ये हो जाता है लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिक्स में कई बार एक दिन में सिचुएशन बदल जाता है। कहते हैं कि 1 वीक इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड इन पॉलिटिक्स। एक वीक के बाद क्या होगा ये बता पाना एक बिल्कुल अनिश्चित सा होता है। तो इसलिए खास करके पॉलिटिकल रिसर्च में लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। प्रायः विद्यार्थी सोचते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च बहुत लंबा चलता होगा। बहुत लॉन्ग का मतलब लंबा नहीं, कई बार होता है, इसलिए इसको हम अनुदैर्घ्य शोध कहते हैं। अनुदैर्घ्य शोध का मतलब, अनु मतलब पीछे और दैर्घ्य मतलब दीर्घ। तो ये काफ़ी दीर्घ होता है, काफ़ी कई बिंदुओं पर इसका हम डाटा का, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वन टाइम रिसर्च ज़्यादा लॉन्गर हो जाता है, लेकिन और जो कि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च 6 महीने में भी हो सकता है। ऐसे अपवादी स्थिति भी हो सकते हैं, क्योंकि मान लिया जाए कि सेंसस सर्वे, वो भारत में जो जनगणना सर्वेक्षण होता है वो 10 वर्ष में एक बार होता है। तो उसको हम वन टाइम रिसर्च कहेंगे, भले ही उसमें 10 वर्ष लगें। और कोई लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च बेशक 6 महीना में हम 6 बार करते हैं प्रति माह, और लास्ट में हम हर वीक में करते हैं, तो उसको भी हम longitudinal research कहेंगे. So the basic difference between longitudinal research and cross-sectional research is that in longitudinal research the data is collected at different points of time in a different period, whereas in cross-sectional research the data is collected at one specific period of time at only one time.
इसलिए इसको हम विशेष अंशीय शोध भी कहते हैं, क्योंकि एक ही बार विशेष परिस्थिति में क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में शोध किया जाता है। दोस्तों, पत्रकारिता एवं जनसंचार शोध में लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का प्रयोग बहुत बिरले ही किया जाता है, बहुत कम किया जाता है, लेकिन जहाँ कहीं भी किया गया है अब तक वो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही प्रभावी तरीके से, बहुत ही सार्थक तरीके से किया गया है। सर्वप्रथम जाने माने अंतर्राष्ट्रीय संचार वैज्ञानिक जैसे लेजर्सफेल्ड, बेरेलसन एवं गॉडेट ने वर्ष 1944 में अपने संयुक्त शोध पत्र द पीपुल्स चॉइस में इसका प्रयोग किया था। इसने बाद में संचार के द्विचरणीय सिद्धांत को जन्म दिया, यानी कि वर्ष 1944 में सर्वप्रथम इन संचार वैज्ञानिकों के द्वारा अपने शोध पत्र द पीपुल्स चॉइस में लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का प्रयोग किया गया था, जिसने बाद में द्विचरणीय सिद्धांत को जन्म दिया। इसके बाद वर्ष 1955 में कार्ड्स एवं लेजर्सफेल्ड ने अपनी संयुक्त पत्र में लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का उपयोग किया था। इसमें जनमत नेताओं यानी कि ओपिनियन लीडर्स की महत्वपूर्ण भूमिका का परीक्षण किया गया था। फिर वर्ष 1972 में लोफ्कोविच, इरोन, वाल्टर एवं ह्यूसमैन ने दूरदर्शन एवं सामाजिक व्यवहार पर अध्ययन के लिए अनुदैर्घ्य शोध का प्रयोग किया। इस अनुदैर्घ्य शोध के परिणाम यह बताते हैं कि दूरदर्शन पर हिंसा को देखना व्यक्ति के अंदर आक्रामकता को बढ़ाता है। 10 वर्ष बाद यानी कि सन 1982 में पर्ल, बॉथिलेट एवं लेजर्स ने पुनः अनुदैर्घ्य शोध का प्रयोग करते हुए टीवी पर हिंसा एवं आक्रामकता का अध्ययन किया और हिंसा एवं आक्रामकता के अंतर संबंध पर शोध करने का प्रयास किया। इसके अलावा वर्ष 1980 में पीटरसन ने चुनाव में जनसंचार माध्यमों के अध्ययन में अनुदैर्घ्य शोध का उपयोग किया। तात्पर्य यह कि अनुदैर्घ्य शोध का उपयोग प्रायः नहीं होता, फिर भी ये मास कम्युनिकेशन में जब होता है तो विशेष रूप से राजनीतिक परिस्थितियों में, कुछ आर्थिक बदलती हुई परिस्थितियों में, परिवृत्तियों की स्थिति में इसका अध्ययन करने का प्रयास अतीत में किया गया है। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का प्रयोग मनोविज्ञान जैसे विषय में बहुत धड़ल्ले से किया जाता है, परंतु जनसंचार माध्यम में, जैसा कि अभी मैंने पूर्व में भी बताया, कि इसका प्रयोग अभी बहुत सीमित है। वर्ष 1924 के चुनाव अभियान का अध्ययन समाजशास्त्रियों द्वारा राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण कार्य के रूप में किया गया, जिसमें पुनः अनुदैर्घ्य शोध का प्रयोग किया गया। लेजर्सफेल्ड ने इसमें पैनल स्टडी का प्रयोग किया, जिसके तहत एक व्यक्ति से अनेक सवाल पूछे जाते हैं और अलग अलग बिंदुओं पर। अनुदैर्घ्य शोध के दूसरे प्रकार हैं जिसको हम ट्रेंड स्टडी यानी कि प्रवृत्ति शोध कहते हैं। इसके अंतर्गत अनेक व्यक्तियों से एक ही सवाल अलग अलग बिंदुओं पर किए जाते हैं। बाद में रॉपर संगठन ने ट्रेंड स्टडीज को एक लोकप्रिय तरीके से किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मीडिया में जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है उसके तीन प्रकार हैं मुख्यतः, जिसकी चर्चा हम बाद में बारी बारी से करने का प्रयास करेंगे। वो है ट्रेंड स्टडी यानी कि प्रवृत्ति अध्ययन, दूसरा है कोहोर्ट स्टडी यानी कि कोहोर्ट एनालिसिस, और तीसरा है पैनल अध्ययन यानी कि पैनल स्टडी। तो ये 3 प्रकार के लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होते हैं, जिन सब की चर्चा हम धीरे धीरे अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आज मैंने आपको संक्षेप में यह बताना चाहा कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या है, ये किस प्रकार से क्रॉस सेक्शनल रिसर्च से भिन्न है, और यह इसका प्रयोग किस प्रकार से जनसंचार शोध में बहुत सीमित तरीके से हुआ, लेकिन जहाँ भी हुआ बहुत सार्थक और प्रभावी तरीके से हुआ। राजनीति के क्षेत्र में हुआ, दूरदर्शन और आक्रामकता के अध्ययन पर किया गया, और अलग अलग परिस्थितियों में लेजर्सफेल्ड और उनकी टीम ने इसका अध्ययन किया
और किस प्रकार से यह अध्ययन ने द्विचरणीय सिद्धांत को भी जन्म दिया, ये मैंने बहुत संक्षेप में बताना चाहा। और अपने अगले वीडियो में हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के गुण दोष की चर्चा करना चाहेंगे। तब तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई आशंका हो, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं, अपनी विरोधाभास प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।